जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। तो आज हम जो है वो क्लियर करेंगे कौन से रामसर स्थल यानी कि रामसर साइट। लेकिन रामसर साइट स्टार्ट करने से पहले अभी यूनेस्को के थोड़े से पार्ट बचे हुए हैं, उनको हम क्लियर कर लेते हैं। तो जो यूनेस्को में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है वो कितनी है? तो 15 है। मूर्त विरासत कितनी थी? तो 43 थी। और 43rd नंबर की कौन सी थी? तो असम की मोइदम थी। ठीक है। और मूर्त विरासत कौन कौन सी होती हैं जिनको हम छू सकते हैं? ठीक है, जैसे कि ताजमहल था, हुमायूं का मकबरा था दिल्ली का। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अमूर्त, आ का मतलब होता है ना, मूर्त का मतलब होता है छूना, यानी जिनको हम छू ना सकें। अब कौन किन चीज़ों को हम नहीं छू सकते? जैसे कोई नृत्य है, क्या उसको हम छू सकते हैं? नहीं, सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, उनको हम कर सकते हैं। ठीक है, या फिर किसी और को करते हुए देख सकते हैं। तो ये क्या है, एक चेतना का प्रतिबिंब है। ठीक है, अपने माइंड में जो है इमेज बना सकते हैं जो कला, क्रिया या किसी अन्य रूप में अभिव्यक्त होती है। अमूर्त संस्कृत, इन्हीं को हम कहते हैं, जो चीज़ हमने आपको समझाई। ठीक है, वैसे आपसे पूछा नहीं जाएगा कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत किसको कहते हैं। ये कितनी है? तो ये 15 है। कितनी है? 15 है। ठीक है। 2008 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में वैदिक जप की परंपरा को जो है जोड़ा गया था। कब? 2008 में। इसी में रामलीला, रामायण की पारंपरिक प्रदर्शन 2008 में इन्हीं में जोड़ा गया था। कुटियाट्टम एवं संस्कृत थिएटर, ये भी 2008 में जोड़ी गई थी। और ये भी रामलीला, रामायण, ये भी 2008 में जोड़ी गई थी। ठीक है। रमन धार्मिक त्योहार और गढ़वाल हिमालय के अनुष्ठान थिएटर, ये कब जोड़ी गई थी? तो इनको 2009 में जोड़ा गया था। मुदियट्टू, जो कि केरल के हैं, अनुष्ठान थिएटर और केरल के नृत्य नाटक जो है, इनको 2010 में जोड़ा गया था। किसमें? यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में। ठीक है, जितने भी नृत्य वगैरह हैं ये किस में आएंगे? जो रामलीला है, ठीक है, मुदेट्टू नृत्य है, ये सभी किस में आएंगे? अमूर्त में, जिन्हें हम छू नहीं सकते, सिर्फ प्रदर्शन कर सकते हैं इनका। कालबेलिया, जो कि राजस्थान का नृत्य और लोकगीत दोनों ही है, इसको कब जोड़ा गया था? इसको 2010 में जोड़ा गया था। इसके बाद में लद्दाख का बौद्ध जप, ये भी कब? इसे भी 2010 में जोड़ा गया। सॉरी, छऊ नृत्य को 2010 में जोड़ा गया है। जो जिसके मोस्ट फेमस पर्सन कौन से हैं? तो मकर ध्वज दरोगा जो है, इसके फेमस पर्सन रहे हैं छऊ नृत्य के। लद्दाख का बौद्ध जब कब जोड़ा गया है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में? तो 2012 में जोड़ा गया है। संकीर्तन, अनुष्ठान, गायन, ढोल और मणिपुर का नृत्य, इनको 2013 में जोड़ा गया है। इसके बाद में आ जाते हैं जड़ियाला के गुरु के ठठेरे, जो कि पंजाब के हैं। और बर्तन बनाने की पारंपरिक पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं और तांबे के जो बर्तन बनाए जाते हैं, इनको कब जोड़ा गया है? तो इनको 2014 में जोड़ा गया है। योग को कब जोड़ा गया है? तो योग को 2016 में जोड़ा गया है। ठीक है। और नवरोज त्यौहार, इसे कब जोड़ा गया है? तो इसे भी 2016 में जोड़ा गया है, जो कि एक पारसी त्यौहार होता है। ठीक है। कुंभ मेले की बात कर लेते हैं। तो कुंभ मेले को आपको ये अच्छी से याद रखना है कि कितनी जगह मनाया जाता है। तो 4 जगह, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन और प्रयागराज में। ठीक है। इन चारों जगह को कहाँ मतलब कब जोड़ा गया है? तो 2017 में जोड़ा गया है। नासिक, जो कि क्षिप्रा नदी के किनारे पर होता है। इसी तरीके से आप बताएंगे कि जो प्रयागराज है वो किन किन नदियों के संगम से जो है वहाँ पर कुंभ मेला लगता है। कोलकाता का दुर्गा पूजा, इसको कब जोड़ा गया है? ये इंपॉर्टेंट है, इसको 2021 में जोड़ा गया है। दुर्गा पूजा को कब जोड़ा गया है? तो 2021 में जोड़ा गया है। गरबा नृत्य, जो कि गुजरात का है, इसको 2023 में जोड़ा गया है। यहाँ अपनी 15 अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर खत्म होती हैं। इसके बाद में शुरू होती है रामसर स्थल। क्या? रामसर स्थल। रामसर स्थल के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे, जिसको हम वेटलैंड डे या फिर आर्द्र भूमि स्थल भी कहते हैं, जो कि 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है। कब? 2 फरवरी को। ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी करते हैं कि 2 फरवरी 1971 को रामसर क्या है? एक स्थान का नाम है, जो कि ईरान का स्थान है, में एक सम्मेलन होता है। क्या होता है? सम्मेलन हुआ। इसमें क्या था कि सबसे पहली जो साइट जोड़ी गई थी रामसर में, वो ऑस्ट्रेलिया में
कोबोर्ग प्रायद्वीप थी। कौन सी थी? कोबोर्ग प्रायद्वीप थी ऑस्ट्रेलिया की, जिसे 1974 में नामित किया गया था। इसको रामसर सम्मेलन बनाया तो 1971 में गया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की कोबोर्ग जो है वो 1974 में पहले नामित की गई। फिर रामसर संधि जो है, देखो रामसर साइट अलग है, रामसर संधि अलग है। रामसर संधि जो है वो 1975 में होती है। संधि का मतलब होता है कई देशों के साथ में उसको टाई अप करना, ठीक है। भारत ने कब हस्ताक्षर किए इस पर? तो भारत ने 1982 में हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम कब शुरू होता है? तो ये कार्यक्रम जो है वो 1985 में शुरू होता है, जिसमें भारत की पहली जो है रामसर साइट चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। कहाँ पर? उड़ीसा में है, इसको जोड़ा जाता है। और भारत की में अब तक कुल कितनी रामसर साइट बन चुकी हैं? तो 85 जो है वो कुल रामसर साइट अब तक बन चुकी हैं, जिसमें से तमिलनाडु की कुल 18 और सेकंड नंबर पर उत्तर प्रदेश जो कि 10। उत्तर प्रदेश की कितनी है? 10 रामसर साइटें हैं, ठीक है। 85वें स्थल की रामसर साइट कौन सी है? तो अंतिम ज़्यादा याद रखेंगे, जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्थित है, जिसको हम तवा जलाशय के रूप में जानते हैं। 2014 से अब तक कितनी रामसर साइटें जुड़ चुकी हैं? तो 10 रामसर साइटें जुड़ चुकी हैं। अभी आपको बताया कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो कि 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2024 की थीम क्या रही है? तो आर्द्र भूमि और मानव कल्याण जो है वो 2024 की थीम रही है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो देखो इसको 1997 को रामसर सम्मेलन के 26 वर्ष पूरे होने पर मनाया गया था। यह दिवस साल 1997 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ठीक है। 1997 को रामसर सम्मेलन के कितने वर्ष पूरे हो गए थे? 26 वर्ष पूरे हो गए थे। और इसी याद में रामसर साइट जो है, रामसर साइट यानी कि जिसको हम वेटलैंड डे बोलते हैं, इसको मनाना शुरू किया गया। सबसे बड़ा भारत में रामसर स्थल कौन सा है? तो वो है सुंदरवन, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। और सबसे छोटा कौन सा है? तो ये है हिमाचल प्रदेश का रेणुका वेटलैंड। कौन सा? रेणुका वेटलैंड, जो कि 20 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। अभी बताया आपको तमिलनाडु के 18 और उत्तर प्रदेश के सेकंड नंबर पर 10 रामसर साइट स्थल हैं। भारत में पूछा जाए किस राज्य में सबसे ज़्यादा रामसर साइट स्थल है, तो तमिलनाडु में है। राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया है? सेकंड बार, ठीक है। दूसरी बार, पहली बार 1997 में अभी शुरू किया गया था, लेकिन फिर दूसरी बार कब शुरू किया गया? तो 2012-13 में जो है इसको शुरू किया गया। उस टाइम क्या था? तो 26 साल उसके पूरे हो रहे थे, इस वजह से। अब आ जाते हैं कि कौन कौन सी रामसर साइटें हैं। इनको याद रखना, कुछ चीज़ों को इम्पोर्टेंट है, कुछ को नहीं है। जैसे चिल्का झील है, ठीक है, तो चिल्का झील बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो ये कहाँ की है? उड़ीसा की है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान का है। सांबर झील ये भी राजस्थान की है, पूछी जाती है। लोकटक झील ये मणिपुर की है। हरिके वेटलैंड ये पंजाब का है। बुलर जो कि मीठे पानी की झील है, जो कि जम्मू कश्मीर की है। सस्थमकोट्टा झील जो कि केरल की है। बेम्बानंद लेक जिसको हम कोल वेटलैंड के नाम से भी जानते हैं, ये भी केरल की है। सोमोरिर ये कहाँ की है? ये लद्दाख की है। रोपड़ वेटलैंड की बात कर लेते हैं, तो रोपड़ कहाँ पर स्थित है? ये जो रोपड़ जो है, आपने उसमें भी सुना होगा, जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें भी सुना होगा, तो ये पंजाब का स्थल है। और रोपड़ वेटलैंड कहाँ पर है? तो पंजाब में है, ठीक है। पौंग बांध की बात कर लेते हैं, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पॉइंट कैलेमेरे वन्यजीव अभयारण्य की बात कर लेते हैं, ये तमिलनाडु में स्थित है। कोलेरू झील जो कि आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की है? कोलेरू झील जो है ये आंध्र प्रदेश की है। कांजली वेटलैंड की बात कर लेते हैं, ये पश्चिम बंगाल का है। पूर्वी कलकत्ता वेटलैंड, कलकत्ता नाम आ गया तो जायज़ सी बात है कि ये पश्चिम बंगाल की होगी। दीपोर बील की बात कर लेते हैं, ये असम की है। भोज वेटलैंड की बात कर लेते हैं, तो भोज यानी कि मध्य प्रदेश में जाएगा। भितरकनिका जो है ये कहाँ की है? तो ये उड़ीसा की है। अष्टमुडी आपने सुनी होगी, ये कहाँ की है? ये केरल की है। ये भी रामसर साइट में स्थित है, ठीक है। सुरिसर या फिर मानसरोवर मानसर झील की बात कर लेते हैं, तो ये जम्मू कश्मीर की है।
रुद्रसागर झील ये त्रिपुरा की है। रेणुका झील अभी आपको बताया था जो कि सबसे छोटी है, ठीक है, ये कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है। होकरा वेटलैंड ये जम्मू एंड कश्मीर की है। चंद्रताल की बात कर लेते हैं तो चंद्रताल कहाँ की है? ये हिमाचल प्रदेश की है। ऊपरी गंगा नदी की बात कर लेते हैं तो ये उत्तर प्रदेश की है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य ये गुजरात का है। सुंदरबन जो कि सबसे बड़ा रामसर साइट है, सुंदरबन जो कि पश्चिम बंगाल का है। नंदूर मदम महेश्वर ये महाराष्ट्र का है। सरसई नावर झील ये उत्तर प्रदेश की है। साड़ी पक्षी अभ्यारण्य और नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य ये दोनों ही जो हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं। नंगल वन्यजीव अभ्यारण्य, कैसोपुर मिथानी समुदाय और ब्यास कंजर्वेशन ये तीनों ही जो है वो पंजाब के रामसर साइट में स्थल हैं। इसके बाद में आ जाते हैं समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, ये भी उत्तर प्रदेश का है। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य और समन पक्षी अभ्यारण्य ये तीनों ही जो है वो कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। लोनार झील की बात कर लेते हैं, ये महाराष्ट्र की है। कवरताल वेटलैंड की बात करते हैं तो ये बिहार की है। आसन संरक्षण रिजर्व की बात कर लेते हैं तो ये उत्तराखंड की है। और सूर सरोवर की बात कर लेते हैं तो ये उत्तर प्रदेश की है। चिसो कार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स की बात कर लेते हैं, ये लद्दाख का है। खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि गुजरात का है। थोल और बदवाना वेटलैंड ये भी कहाँ के हैं? ये भी गुजरात के हैं, ठीक है। हैदरपुर वेटलैंड की बात कर लेते हैं तो ये उत्तर प्रदेश के हैं। सुल्तान मूवी देखी होगी आपने, तो वो कहाँ से बनी हुई है? वो हरियाणा से बनी हुई है, ठीक है। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ से है? तो ये भी हरियाणा से है। बखीरा अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं तो ये बखीरा कहाँ का है? ये उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। बखीरा कहाँ का है? ये उत्तर प्रदेश का है। पाला वेटलैंड की बात कर लेते हैं तो ये मिजोरम का है। सतकोसिया कट की बात करते हैं तो ये उड़ीसा का है। कुंथन कुलम पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु का है। सिरपुर वेटलैंड की बात कर लेते हैं तो ये एमपी के हैं। सख्य सागर भी एमपी का है। रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य ये कर्नाटक का है। कहाँ का है? कर्नाटक का है। अब आ जाते हैं तमिलनाडु पर। कहाँ पर? तमिलनाडु का एक है वेंदाथलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का है। उदय मार्तंडपुरम पक्षी अभ्यारण्य ये भी तमिलनाडु का है। बेल्लोर पक्षी अभ्यारण्य ये भी तमिलनाडु का है। इसके अलावा बेंगबनलूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स ये भी तमिलनाडु का है। मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व ये भी तमिलनाडु का है। पिचावरम मैग्रोव वन जो है, मैंग्रोव ये भी तमिलनाडु के ही हैं। पल्लीकरनई मार्स रिजर्व वन ये भी तमिलनाडु के हैं। करिकली पक्षी अभ्यारण्य ये भी तमिलनाडु के हैं। नंदा झील ये भी जो है तमिलनाडु की है। इसके बाद में सेलबग वेटलैंड रिजर्व ये गोवा का है। इसके अलावा हगम वेटलैंड और ठाणे क्रीक ये दोनों ही जम्मू एंड कश्मीर के पड़ जाते हैं। कांजीरन कुल्लम पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? सॉरी, ये ठाणे जो है, ठाणे कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। सेलबग और हागम ये दोनों कहाँ के हैं? ये जम्मू कश्मीर के हैं। ठाणे महाराष्ट्र में पड़ता है। इसके अलावा काजीरजन और बंडूपुर और सचिंद्रवरम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स ये तीनों ही तमिलनाडु के हैं। कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। तमिलनाडु के कितने हैं? कुल 18 हैं। चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य ये भी तमिलनाडु का है। यशवंत सागर की बात कर लेते हैं तो ये मध्य प्रदेश का है। अंसुपा झील की बात कर लेते हैं तो ये उड़ीसा का है। हीराकुंड और तंपारा ये भी उड़ीसा के हैं। अधानासनी मुहाना ये कर्नाटक का है। और अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व ये भी कर्नाटक का है। मगधी केरे ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से नकटी को याद रखेंगे। नकटी और नागी और नकटी ये कहाँ के हैं? ये दोनों ही बिहार के हैं। नेजराइन और काजूबेली ये तमिलनाडु के हैं, ठीक है। और अंतिम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि 85वें नंबर का है, जो कि तवा जलाशय है, जो कि मध्य प्रदेश में है। कौन से में? मध्य प्रदेश में है। रामसर साइटें कितनी हैं? तो 85 रामसर साइटें हैं।
जो कि 2 फरवरी को इनका दिवस मनाया जाता है। बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो जाकर ज़रूर जुड़ जाना।